बिहार में भारतीय जनता पार्टी को आज नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। दरभंगा सदर से 6 बार विधायक रहे संजय सरावगी आज पटना में बिहार बीजेपी कार्यालय में औपचारिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। पदभार ग्रहण को लेकर पार्टी संगठन में उत्साह का माहौल है। डेप्यूटी सीएम सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने सोमवार को संजय सरावगी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। इससे पहले ये जिम्मेदारी दिलीप कुमार जायसवाल के पास थी। अब देखिए, जिन संजय सरावगी का जिक्र किया जा रहा है, जो अब बिहार में बीजेपी प्रदेश की कमान संभालने वाले हैं, तो ऐसे में मारवाड़ी समाज से वो आते हैं। मिथिलांचल इलाके के बड़े नेता वो माने जाते हैं। विधानसभा चुनाव में वो लगातार 6 बार जीतते भी रहे। कर्मठ हैं, पार्टी के प्रति समर्पित नेता हैं, दरभंगा के मूल निवासी हैं। अपने छात्र जीवन में एबीवीपी के विभिन्न पदों पर वो रहे। 1999 में भारतीय जनता युवा मोर्चे के जिला मंत्री बने। 2001 में दरभंगा नगर मंडल बीजेपी अध्यक्ष रहे। 2017 में बिहार विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सभापति रहे। 2025 में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री की जिम्मेदारी भी उनको दी गई थी। सर्वेश मेरे साथ में इस वक्त जुड़ गए हैं। सर्वेश, संजय सरावगी आज औपचारिक तौर पर पूरा पदभार संभालने वाले हैं। अब बिहार प्रदेश में जिम्मेदारी पार्टी की उन्हीं के पास रहने वाली है। अब क्योंकि आज औपचारिकता पूरी हो जाएंगी और वो प्रदेश अध्यक्ष तौर पर काम करते हुए नजर आएंगे, अगर उनकी खासियतों की बात करते हैं तो पार्टी को कैसे मजबूती मिलेगी उन खासियतों से? देखिए पूजा, 6 बार से किसी एक सीट से लगातार चुनाव जीतना ये साफ साबित करता है कि उस व्यक्ति में कितना टैलेंट है। और जिस तरीके से लगातार एबीवीपी हो या तमाम वो संगठन के तमाम वो पद हों जिस पे वो कार्य करते रहे हैं और बखूबी अपने कार्य का निर्वहन करते आए हैं। संजय सरावगी के बारे में कहा था कि मृदुभाषी हैं, शांत स्वभाव के हैं और बहुत ही सरल हैं और हर व्यक्ति से एक मिलनसार स्वभाव भी है। और पिछले मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके हैं नीतीश कुमार की कैबिनेट में। तो एक तरह से कहा जाए तो संजय सरावगी के पास लंबा अनुभव है और संगठन में काम करने की बात कर लें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समय से ही वो जुड़े हुए हैं। एक तरह से कहा जाए तो भाजपा का जो छात्र विंग था उससे उनकी शुरुआत हुई थी करियर की और उसके बाद लगातार वो मंडल अध्यक्ष भी रहे और इसके अलावा लगातार 6 बार से विधायक हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो उनका चयन जिस तरीके से किया गया वो काफ़ी चौंकाने वाला निर्णय था, क्योंकि माना यही जा रहा था कि जिस तरीके से दिलीप जायसवाल के बाद जो नाम लिए जा रहे थे उसमें कई नामों की चर्चा थी, जिसमें जनक राम का भी नाम था, नितिन नवीन का नाम था, संजीव चौरसिया का नाम था। लेकिन इन तमाम नामों को दरकिनार करते हुए पार्टी आलाकमान ने संजय सरावगी को चुना। हालांकि देखिए, जिस तरीके से बिहार के चुनाव में बीजेपी को मैंडेट मिला है, जिस तरीके से सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो एक तरह से कंधों पे जिम्मेदारी तो होगी और साथ ही साथ इस प्रदर्शन को दोहराने की और इसको बरकरार रखने की एक चुनौती भी संजय सरावगी के कंधों पर होगी। पूजा, जाहिर तौर पर उनके कंधों पर होगी। दूसरी बड़ी बात है क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट इस बार बिहार की जनता ने दिया है एनडीए को, तो जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। अब निश्चित तौर पर पूजा, देखिए चाहे वो लोकसभा की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, दोनों चुनाव में जिस तरीके से जनता ने अपना मैंडेट एनडीए के पक्ष में दिया है, तो एक तरह से उस प्रदर्शन को दोहराने की, उसको बरकरार रखने की, उसको सस्टेन करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और यही वजह है कि देखिए, चाहे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नितिन नवीन का चुना जाना, उसके अगले दिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर संजय सरावगी का चुना जाना, मारवाड़ी समाज जिसमें कि लगातार जो है एक तरह से कहा जाए कि वो जो समाज है हमेशा बीजेपी का काडर वोटर रहा है, तो एक तरह से उस समाज से भी चयन किया जाना एक तरह से कहा जाए तो निश्चित तौर पे बहुत बड़े एक संकेत देता है और इससे साफ होता है कि बीजेपी की मंशा क्या है। बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।